नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। दोस्तों, यह बुक हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को कैसे पहचानें, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, मुखौटों के पीछे छिपे लोगों के असली चेहरे को कैसे पहचानें। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक हमें सफलता, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन टूल्स और नॉलेज प्रदान करती है। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो का पहला पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, लक्ष्यहीनता का नियम। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य की कमी हमें दिशाहीन बना सकती है। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान कर और उस पर केंद्रित रहकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने अंदर कहीं न कहीं एक सही दिशा की कमी महसूस करते हैं। लगातार हार मिलना ज़्यादातर दिशा भटक जाने के कारण ही होता है। हम अपने विचारों और दूसरे की राय के कारण खुद का कभी इधर तो कभी उधर खिंचाव होता हुआ महसूस करते हैं। हम अक्सर ही खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हम इस जगह पर कैसे आ गए, हम इस नौकरी को कैसे कर रहे हैं। ऐसे भविष्य से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर उद्देश्य की भावना जगाएं और इस जानकारी का इस्तेमाल सही फैसले लेने में करें। यहाँ तक कि हमारी शंका और असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, हमें मजबूत करना। ऐसा करने से हम खुद को और बेहतर जान पाएंगे, अपने रुचि और पसंद को समझ पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि किन कामों को करना है और किन को इग्नोर करना है। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कभी न रुकने वाली कमाल की ताकत मिलती है। अध्याय 14, द लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, अनुरूपता का नियम। हम मनुष्य समूह यानी ग्रुप से आकर्षित होते हैं। हम समूह की ऊर्जा में खुद को खोना पसंद करते हैं। हम इसमें फिट होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। दोस्तों, हम सभी के चरित्र की एक ऐसी साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं। जब हम लोगों के किसी ग्रुप के बीच होते हैं तो हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं। लोगों के बीच हम उनके जैसा बोलते हैं और उनके जैसा व्यवहार करते हैं। हम उस वक्त एक अलग सोच रखते हैं। हम जोखिम लेने और तर्कहीन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त और भी लोग हमारे साथ होते हैं। दूसरों को सुनते सुनते और उनके जैसा व्यवहार करते करते हम अपनी इंडिविजुअल पहचान और सोचने की एबिलिटी खो देते हैं। इसका एकमात्र हल है कि आत्म जागरूक होकर ग्रुप में रहने के दौरान अपने व्यवहार में आए बदलाव को समझना है। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कोऑपरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकता है। ऐसा करके न केवल हम पॉपुलर बन सकते हैं बल्कि किसी भी ग्रुप में फिट हो सकते हैं। उद्देश्य की सामूहिक भावना लगातार उत्पादक और स्पष्ट भावनाओं को जन्म देती है। अपनी टीम का नेता बनकर खुद को एवं अपने ग्रुप में अच्छे विचारों को प्रवाहित करें। अध्याय 15, द लॉ ऑफ फिकलेसनेस, चंचलता का नियम। लेखक कहते हैं कि जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए यह बात याद रखें कि लोगों की वफादारी पाने के लिए आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे। अपने इरादों के लिए रहस्यमयी बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिए तो वे आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बार आपने लोगों का भरोसा पा लिया तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वह दूर की सोच रखकर काम करे और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। दूसरों की बात को ध्यान से सुने और रिस्पेक्ट पाने के लिए काम करें। हमेशा लेने से ज़्यादा देने के बारे में सोचें और किसी भी माहौल या परिस्थिति में खुद को ढालने को तैयार रहें। अध्याय 16, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम।
दोस्तों, आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के पीछे वो बेहद चिड़चिड़ाहट और अग्रेशन का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रामक इच्छाओं को देखना चाहिए। लेखक बुक में कई तरह के गुस्सैल लोगों के बारे में बताया है, जैसे कि क्रॉनिक एग्रेसर। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और वे अपने आसपास के लोगों को एक वस्तु की तरह देखते हैं। सोफिस्टिकेटेड एग्रेसर, इनके दुश्मनों की संख्या से आप इन्हें पहचान सकते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड एग्रेसर को कभी भी चुनौती देने की कोशिश ना करें, वरना आप हार जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसिव एग्रेसर, ऐसे लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें। उनके पास्ट में किए गए व्यवहार उनके आसपास की सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत दर्शाती है कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहें, तो आप तब भी खड़े रहेंगे जब चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है, अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो। अस्थायी असफलताओं के बावजूद यह आपको बांधे और दृढ़ निश्चयी रखती है। समाज हमें हमारे गुस्से को छुपाना बचपन से ही सिखा देता है, लेकिन इसे छुपाने से बेहतर है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और जो अपने गुस्से को संभालना जानता है आप पर हावी हो जाएगा। अध्याय 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, पीढ़ीगत निकट दृष्टि दोष का नियम। दोस्तों, लेखक के अनुसार जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। हर जनरेशन पहली जनरेशन से खुद को अलग करना चाहती है और अपने तरीके से दुनिया को बदलना चाहती है। इस प्रोसेस में हर जनरेशन कुछ पसंद नापसंद, कुछ नियम और सोचने का तरीका बनाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जनरेशन के यह नियम और विचार हमें बाकी सभी दृष्टिकोण से दूर कर देते हैं। आपका काम यह समझना है कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं तथा इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह आप अपनी जनरेशन द्वारा बनाए गए मानसिक बाधाओं को तोड़ पाएंगे और इस आज़ादी के साथ एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। अपनी जनरेशन की सोच को समझें कि इस समय में यह किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जनरेशन अपने पहले और बाद की जनरेशन के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। कभी कभी अपने पेरेंट्स या बच्चों के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें। अध्याय 18, द लॉ ऑफ डेथ डेनियल, मौत से इनकार का नियम। दोस्तों, जीवन की भाग दौड़ में आदमी ऐसा खो जाता है कि अपने आप को अमर समझने लगता है, लेकिन हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा और हम इस दुनिया को अलविदा करके चले जाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के विचार को अवॉइड करते हैं और मौत की बात सोचकर डर जाते हैं, लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यह जीवन एक दिन खत्म हो जाएगी। इसकी समझ हमारी ज़िंदगी को एक उद्देश्य देती है और अपने लक्ष्य की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। यह हमें इस बात की समझ देता है कि हमारी छोटी सी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। कुछ लोग खुद को दूसरों से अलग करके महान महसूस करते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि सबकी मौत होती है और यह सच्चाई हम सभी को समान बनाती है। निष्कर्ष, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर एक गहन और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो मानव व्यवहार की जटिलताओं को उजागर करती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को आत्मज्ञान, सहानुभूति और सामाजिक समझ की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है। इन नियमों को समझकर और अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावी और संतुलित बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।